नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के आने वाले एक महत्वपूर्ण संभावित पड़ाव की। भारतीय राजनीति एक ऐसी जगह पर आकर नया मोड़ लेने को उत्सुक दिख रही है, जहां से उसके रास्ते और मुश्किल हो सकते हैं। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आलोचक, उनकी नीतियों की आलोचना करने वाले, उनके खिलाफ वोट करने वालों और उन सभी लोगों को जो उनसे असहमत हैं, यह खबर कुछ परेशानी में डाल सकती है कि आखिर बीजेपी के अंदर एक ऐसा नेतृत्व धीरे धीरे आकार ले रहा है जो उनकी नीतियों के मुकाबले कहीं अधिक अपने विचारों में उग्रता का प्रदर्शन करता है। आप स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं, कहीं अधिक मुखर हिंदुत्व और अपने विचारों में सांप्रदायिक दृष्टिकोण को शामिल करता है। आपने ठीक समझा, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ, जिनका बुलडोजर किस तरह से भारतीय नियम कानूनों, संविधान प्रावधान को कुचलते हुए दौड़ता रहा। बुलडोजर लखनऊ से लेकर उत्तर प्रदेश के उन तमाम गली कूचों तक दौड़ता रहा जहां अपराधी का मजहब हिंदू नहीं था। उस बुलडोजर ने उत्तर प्रदेश से लेकर असम तक की राह पकड़ ली, गुजरात की राह पकड़ ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार तक की राह पकड़ ली, झारखंड तक की राह पकड़ ली। अलग अलग मौकों पर अलग अलग तरीकों से, जैसे अफसरशाही, जैसे दूसरे तमाम नेता जो उग्रता का परिचय देना चाहते थे, जो ये बताना चाहते थे कि वह ऊपर हैं और संविधान नीचे, मजहब ऊपर है, संविधान नीचे, सबने योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर पर सवारी करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। पिछले दिनों हमने देखा किस तरह से असम में और गुजरात के सोमनाथ में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार अफसरशाही को याद दिलाया कि उन्होंने बुलडोजर चलाने पर रोक लगाई हुई है। उसके बावजूद हमने देखा कि बहराइच दंगों में किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के बार बार दोहराने के बावजूद बुलडोजर की धमकियां और बुलडोजर को किस तरह से स्टार्ट किए जाने की कोशिशें चलती रहीं। तो अब जो खबरें सामने आ रही हैं, उनमें ऐसा लगता है जैसे बीजेपी के भीतर हिंदुत्व का डोज कितना होगा, बीजेपी के भीतर हिंदुत्व कैसे चलेगा, इसके सूत्रधार योगी आदित्यनाथ दिखते हैं। क्या प्रधानमंत्री का सबका साथ सबका विकास का नारा हवा में उड़कर रशिया पहुंच गया है और रशिया में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाने के काम आता है? आपको याद है ना किस तरह से विदेश मंत्रालय ने इस प्रोपेगेंडा का खंडन किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दखल के कारण यूक्रेन और रूस का युद्ध 3 से 4 घंटे रुका रहा। लेकिन हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर आईटी सेल के विज्ञापन, हरियाणा में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह का बयान, बार बार जैसे दुष्प्रचार को बीजेपी अपने से दूर जाने ही नहीं देना चाहती है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में आपने देखा कैसे कावड़ यात्रा हर साल हिंदुत्व का एक शक्तिशाली डोज मतदाताओं के लिए लेकर आती थी। इस बार सभी नियम कानून ताक पर रख दिए गए जब कहा गया कि कावड़ यात्रा के रास्ते में
पढ़ने वाले दुकानदारों को नेम प्लेट लगानी होगी। जब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें दखल दिया तो उत्तर प्रदेश ने नए सिरे से नियम कानून बना दिए हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक नया नारा लेकर आए हैं और यह नारा देखते देखते सब जगह से बीजेपी के तमाम नेता जैसे इसको अप्रूव करते हुए नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पिछले दिनों आगरा में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, तब उनका यह भाषण तेजी से चर्चा में आया और बार बार दोहराया जाने लगा, जिसमें उन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे। इसका उपयोग हरियाणा चुनाव में भी हुआ। चुनाव आयोग को इसमें कोई सांप्रदायिकता नजर नहीं आती। उसके बाद से जैसे हर बीजेपी के नेता कार्यकर्ता इस नारे के पीछे एकजुट होने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ही मथुरा में आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की 2 दिन की बैठक के समापन पर संघ के सरकारवाह दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि वह यानी संघ बटेंगे तो कटेंगे के बयान का समर्थन करता है। योगी के इस बयान का समर्थन करके आरएसएस ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि हिंदुत्व का विचार, हिंदुत्व की लाइन बीजेपी में अब योगी आदित्यनाथ तय करने जा रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस आपत्तिजनक बयान पर दखल नहीं देना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह इन बयानों से सहमत हो सकते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा तो सबका साथ सबका विकास था। गुजरात में जब मुख्यमंत्री रहे तो बार बार इस नारे को अलग अलग तरीकों से करते रहे, लेकिन जब वह प्रधानमंत्री बनने को थे चुनाव अभियान में और प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो इसी नारे को आगे करके मतदाताओं के पास गए थे। फिर यह नारा कैसे गायब होता जा रहा है और कैसे आरएसएस इस नारे के पीछे आकर खड़ा हो गया है? क्या योगी आदित्यनाथ अपने हिंदुत्व के ब्रांड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतना आगे ले जाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ के बीच में किसी नेता के लिए कोई जगह न रहे? या योगी आदित्यनाथ यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अब कभी वह खबरें टेलीविजन पर ना दौड़ें जिनमें कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से, जैसे मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान को हटाया गया, जैसे राजस्थान में संगठन और पार्टी के लिए मजबूत नेता वसुंधरा राजे को दरकिनार कर दिया गया। तो क्या योगी आदित्यनाथ निर्णायक बढ़त के करीब हैं? पहले नेम प्लेट, बुलडोजर और अब यह नारा जो भारतीय समाज को सीधे तौर पर विभाजित करता है, उनके विश्लेषण तो कम से कम हमें यही बताते हैं। आरएसएस ने इस नारे का समर्थन किया, लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि आरएसएस कौन सा ऐसा काम करता है जिसके लिए आरएसएस के 100वें वर्ष में प्रवेश करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर उसे बधाई दी थी? क्या आरएसएस कभी बेरोजगारी की बात करता है, नौकरी की बात करता है, पेपर लीक की बात करता है, महिला अत्याचारों और अपराधों की बात करता है, किसानों को सही दाम दिलाने की बात करता है, नफरत और हिंसा पर लगाम लगाने की कभी बात करता है? या उसका कोई अभियान ऐसा हो जो आपको अहिंसा के रास्ते पर आगे ले जाए? नहीं। यही
आपको एक नागरिक के तौर पर विचार करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि आरएसएस आपको और आपके बच्चों को कहां ले जा रहा है। बीजेपी की या उन नेताओं की राजनीति जो लगातार हिंसा आपके मन में भर रहे हैं, क्या उसका अंजाम राम गोपाल मिश्रा की मौत की तरह होगा? इसलिए थोड़ा रुककर आरएसएस पर विनोबा भावे के हम विचार सुनते जाते हैं। इससे आपको आरएसएस की सोच को समझने में सुविधा होगी। विनोबा भावे 15 मार्च 1948 सेवाग्राम में गांधी जी की हत्या के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं, सुनिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हमारी कार्यप्रणाली में हमेशा विरोध रहा है। जब हम जेल जाते थे उस वक्त उनकी नीति फौज और पुलिस में दाखिल होने की होती थी। जहां हिंदू मुसलमानों का झगड़ा खड़ा होने की संभावना होती, वहां यह लोग पहुंच जाते। उस वक्त की सरकार इन सब बातों को अपने फायदे का समझती थी, इसलिए उसने भी उनको समर्थन दिया। नतीजा हमको भुगतना पड़ रहा है। आप समझें कि आरएसएस 1925 से क्या काम कर रहा था। आरएसएस के लोग लगातार अपने बारे में भ्रम पैदा करते रहते हैं। इसी भ्रम के तहत वह गांधी जी से लगातार मिलने की कोशिश करते हैं। 12 सितंबर 1947 को संघ के कुछ नेता, एक पूरा दल संघ का गांधी जी से मिलता है और उनको बताया जाता है कि कितने अनुशासित संघ के स्वयंसेवक हैं और कितना अनुशासन, साहस और मेहनत का परिचय उन्होंने दिया है अलग अलग शिविरों में। गांधी जी का उत्तर ध्यान से सुनिएगा। गांधी जी कहते हैं, यह न भूलिए कि हिटलर के नाजियों ने और मुसोलिनी के फासिस्टों ने भी यही किया था। गांधी जी क्या कहना चाह रहे हैं? गांधी जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को तानाशाही का दृष्टिकोण रखने वाली सांप्रदायिक संस्था बताया। अपने इतिहास को टटोला कीजिए। यह तथ्य नेहरू मिथक और सत्य नामक किताब से लिए गए हैं, जिसके लेखक पीयूष बवेले हैं। तो संघ के बारे में सही सूचनाएं पढ़ना बेहद जरूरी है। तब आप समझ पाएंगे कि आखिर संघ क्या है और आपको किस रास्ते पर ले जा रहा है। हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा था कि किस तरह से बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के बच्चे विदेशों में अच्छी और महंगी शिक्षा लेते हैं। उनको देश के शिक्षण संस्थान पसंद नहीं हैं, रास नहीं आते हैं, और आपके बच्चों को वह हिंदुत्व का त्रिशूल थमाने का काम करते हैं। रात रात भर नफरत की राजनीति जगाने में लगा देते हैं। हमारा पिछला वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं कि हिंदू जगाने के नाम पर आपके बच्चों का भविष्य किस तरह से बर्बाद करने की तैयारी कर ली गई है। आगे बढ़ने से पहले यह छोटा सा वीडियो अखिलेश यादव का सुनते जाइए, जहां अखिलेश यह बता रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा कहां से आया है और इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्यों शामिल किया गया। आप कंफ्यूज मत होइए, आप कंफ्यूज मत होइए। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा है। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा था। उन्हें किसी से बुलवाना था, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता। हरियाणा पुलिस का यह वीडियो भी देखते चलिए, जिसमें पुलिस की बैठक में भजन कीर्तन हो रहा है।
आप समझ रहे हैं ना, देश में कानून, संविधान का राज कैसे प्रभावित हो रहा है। अपने नागरिक होने के दायित्व को पहचानिए। लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों पर हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक संख्या में नागरिकों तक हमें पहुंचने में मदद कीजिए। अगर संभव हो तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और आर्थिक रूप से हमारा सहयोग कीजिए। हमें आपके समर्थन की ज़रूरत है। नमस्कार।